क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के बाद चाणक्य ने क्या किया? अक्सर इतिहास की किताबें यहीं रुक जाती हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं आगे जाती है। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के बाद चाणक्य केवल गुरु नहीं, बल्कि महामंत्री और मुख्य सलाहकार भी बने रहे। प्रशासन, कर व्यवस्था, जासूसी तंत्र और विदेश नीति सभी में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी थी। मौर्य साम्राज्य के शुरुआती वर्षों में चाणक्य की सख्त निगरानी के कारण राज्य में अनुशासन और सुव्यवस्था आई। उदाहरण के लिए, कर प्रणाली का जिस तरह से सुधार हुआ, उसने प्रजा की दशा बदल दी और अर्थशास्त्र के सिद्धांत व्यवहार में उतरे। कुछ लोग शायद कहेंगे कि इतने कड़े अनुशासन से जनता पर दबाव पड़ा होगा या विरोध हुआ होगा, मगर आंकड़ों के अनुसार मौर्य काल में सुरक्षा और समृद्धि के संकेत मिलते हैं, जिससे चाणक्य की नीतियों का औचित्य सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कैसे सत्ता में रहते हुए भी चाणक्य ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और धीरे धीरे अपनी भूमिका को रूपांतरित किया। क्या चाणक्य ने चंद्रगुप्त के संन्यास लेने के बाद भी सत्ता में अपना असर बनाए रखा? यह सवाल इतिहास के कई अध्याय खोलता है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त के पश्चात जब बिंदुसार सम्राट बने, चाणक्य ने भी उन्हें राजकाज की बारीकियां सिखाईं। फिर भी उनका प्रभाव पहले जैसा व्यापक नहीं रहा और दरबार में नए चेहरे उभरने लगे। एक दिलचस्प उदाहरण सामने आता है कि चाणक्य ने बिंदुसार को नीति और प्रशासन सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरबार की बदलती राजनीति और नए सलाहकारों के उभरने से उनकी सीमाएं तय होने लगीं। कुछ आलोचक मानते हैं कि समय के साथ चाणक्य की योजनाएं पुराने पड़ने लगीं और नई पीढ़ी उनके कठोर अनुशासन को अस्वीकार करने लगी। लेकिन यही परिवर्तन राज्य के नए विकास का कारण भी बना। अब हमें समझना होगा कि सत्ता के साथ बदलाव स्वाभाविक हैं और चाणक्य जैसे दूरदर्शी व्यक्ति ने भी समय के अनुसार अपनी भूमिका बदल ली। क्या सत्ता में हमेशा योग्यता की ही विजय होती है, या कभी कभी राजनीति और षड्यंत्र भी निर्णायक हो जाते हैं? इतिहासकार बताते हैं कि बिंदुसार के दरबार में चाणक्य के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मंत्री सुबंधु ने राजा के कान भरते हुए उन्हें निर्दयी और षड्यंत्रकारी बताया, जिससे चाणक्य का प्रभाव और सीमित हो गया। एक प्रसिद्ध कथा है कि चाणक्य ने जब यह महसूस किया कि दरबार एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, तो उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता से दूरी बना ली और कहा, जिस उद्देश्य के लिए मैंने सत्ता का सहारा लिया था, वह पूरा हो चुका है। कुछ लोग तर्क देंगे कि शायद चाणक्य को सत्ता से बाहर कर दिया गया था या उनकी नीतियां अप्रासंगिक हो गई थीं। परंतु तथ्य यह है कि उन्होंने स्वयं सत्ता छोड़ना चुना, क्योंकि उनका लक्ष्य सत्ता नहीं, राष्ट्रहित था। यह प्रसंग हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविक नेतृत्व सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर उसे त्यागने की क्षमता में भी निहित है। क्या चाणक्य का अंत उतना ही अद्भुत था जितना उनका जीवन? इतिहास में उनके अंतिम दिनों को लेकर कई मत हैं। एक कथा के अनुसार चाणक्य ने अन्न त्याग कर प्रायोपवेशन का मार्ग अपनाया और वन में तपस्या करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वहीं दूसरी मान्यता है कि वह षड्यंत्र के शिकार होकर मृत्यु प्राप्त हुए। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि चाणक्य ने कभी धन, पद या सम्मान के लिए समझौता नहीं किया। उनकी विरासत सिंहासन या महल नहीं, बल्कि विचार और मूल्य हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि सत्ता त्यागना पलायन है, परंतु चाणक्य की दृष्टि में सत्ता साधन था, लक्ष्य नहीं। नीति बिना नैतिकता के खतरनाक है और राष्ट्र हमेशा व्यक्ति से बड़ा है। आज चाणक्य का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माता वह है जो सत्ता बना सकता है और समय आने पर उसका त्याग भी कर सकता है।